हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो अभी आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का बुक जो कि क्लास 6 का, और ये आपका न्यू आया है आपका वो बुक है, न्यू बुक है आपका, न्यू सिलेबस है। तो इसका नाम है जिज्ञासा। जो नया सिलेबस है उसका नाम है जिज्ञासा, इंग्लिश में इसको क्यूरियोसिटी कहा गया है। और ये जो सीरीज हम स्टार्ट किए हैं क्लास 6 से लेके 12 तक के साइंस को हम स्टार्ट किए हैं। क्लास 6 से लेके 12 तक कंप्लीट बुक हम आप लोगों को यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम 3 वीडियो कंप्लीट करवा चुके थे। आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, चैप्टर 4 करेंगे। और आपको बता दें कि बीच में कुछ दिनों से हमारा वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रहा था। इसका एक रीज़न था कि हम जब वीडियो बनाते थे ना, तो हमारे पास माइक का बहुत दिक्कत था और इतना ज़्यादा नॉइज़ होता था ना कि मतलब बना ही नहीं पाते थे। बनाते थे फिर भी बना दिया करते थे, लेकिन आप लोगों का कंप्लेंट रहता था कि नॉइज़ बहुत है, तो इस चीज़ के लिए हम कम वीडियो बनाते थे। बट अब हमारे पास इस चीज़ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हमारा रेगुलर वीडियो और धमाकेदार वीडियो सब आएगा, जैसा कि मैं कल एक पोस्ट में भी आप लोगों को बताई थी। सारा वीडियो आप कंटिन्यू आएगा, रेगुलर आएगा आपका, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए चैप्टर 4 को देखते हैं, जिसका नाम है चुंबक, है ना। चुंबक को जाने, यही चैप्टर का नाम है, 4 नंबर चैप्टर है, चुंबक को जाने। और क्लास 6 ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि थोड़ा सा बचपन टाइप का यहाँ पे स्टोरी है, इसलिए। बट कोई बात नहीं, आप लोग पेशेंस के साथ पढ़िएगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटी छोटी चीज़ जो कि यहाँ पे जो वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा ना, वो वर्ड्स एनसीईआरटी का काफ़ी हार्ड होता है, इसको समझना थोड़ा टफ होता है। मैं खुद अपनी बात बताती हूँ, मैं जब पढ़ती थी तो मैं एनसीईआरटी का वीडियो देख के ही पहले पढ़ी थी, ठीक है, क्योंकि उसका वर्ड्स जो है वो थोड़ा सा हाई होता है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा ही, हेल्प लेना ही पड़ेगा, सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं चलेगा काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सर का जो 360 डिग्री वाला बुक है, एमसीक्यू करवा रहे हैं, उससे भी आप देख सकते हैं। तो उससे इस बुक को करने के बाद ना, अगर वहाँ आप पढ़ते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। एक बार आप ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। बाकी किसी भी एग्जाम का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा साइंस में, इतना मेरा गारंटी है, अगर क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी साइंस आप हमसे पढ़ लेते हैं तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहला यहाँ पे दिया है कि जो रेशमा है, रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है। केरल के एक तटवर्ती नगर में कौन रहती है? रेशमा। और लघु कहानी लिखने में उसकी बहुत रुचि है। लघु कहानी समझते हैं, शॉर्ट स्टोरी, है ना। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियां सुनना बहुत पसंद है, इसीलिए वो अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। कौन? रेशमा। चलिए, रेशमा लिखी ये कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित था। कि रेशमा जो एक स्टोरी लिखती है वो था कि केरल से मसाले ले जाने वाली एक जहाज पर आधारित, और मसाला की रानी केरल को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक जो नाव चलाते हैं उसको नाविक कहा जाता है। नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे, क्योंकि जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है, और उसका उपयोग ये लोग जो है दिशा पता करने के लिए करते थे, तारा का उपयोग, है ना। नाविक लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गया, और तूफान में जब फंसा तो उसे तारा दिखा ही नहीं। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी, क्योंकि उसे नाविक के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अब क्या करती रेशमा? कौन सी स्टोरी बनाती बेचारी? तो वो देखिए क्या करती है। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी, और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक कंपास जिसको बोलते हैं उसका उपयोग यंत्र के रूप में करते थे। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले के लोग क्या करते थे कि तारा का उपयोग करते थे, और साथ साथ जब ऐसी स्थिति पनपती थी तब वो लोग क्या करते थे कि चुंबकीय दिक्सूचक जिसको कंपास बोलते हैं इसका उपयोग करते थे दिशा जानने के लिए, ठीक है। और कंपास जो था वो कंपास क्या करता था, इसका जो सुई होता था वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुक जाता था, है ना, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। अगर आप कंपास को कहीं भी रख देते हैं ना, तो वो आपको उत्तर दक्षिण दिशा को ही बताएगा, उससे आप पूरा पश्चिम आसानी से पता कर सकते हैं। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। अभी भी फ्रिज हमारा क्या है, फ्रिज में गेट देखेंगे, जब आप ऐसे ही खोलेंगे और लगाएंगे तो वो आराम से चिपक जाता है, तो उसमें भी क्या होता है कि चुंबक होता है। फिर बता दें हम आपको, पेंसिल बॉक्स भी बच्चे लोगों का होता है, पर्स होता है, उसमें भी बटन लगाने वाला होता है, वो चुंबक ही होता है ना। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था
जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था। क्या रहता था? चुंबक वाला डस्टर। लेकिन उसने कभी इन वस्तु पर बहुत ध्यान नहीं दिया। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब पुराने समय में जो नाविक थे, पुराने समय में नाविक द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि पहले के जमाने में जो चुंबक पाया जाता था, नाविक के द्वारा जो यूज किया जाता था, वो कौन सा चुंबक था? तो प्राकृतिक चुंबक था, है ना। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था। क्या? चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था, जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थ से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं, जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर और खिलौना में उपयोग किए जाते हैं, वो सभी कृत्रिम चुंबक हैं। क्या है? कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। यहाँ 4.2 में देख सकते हैं। एक ये क्षार आकार का चुंबक है। ये जो है आपका क्षार आकार का चुंबक है। यू आकार का चुंबक है और ये बलय चुंबक है। ये बलय चुंबक याद होगा कि बचपन में हम लोग खेलते थे, रिंग से निकालते थे इसे, है ना। मुझे तो याद है, पता नहीं आप लोग भी अगर ऐसा यूज किए होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा किन किन लोगों ने इस चुंबक का इस्तेमाल किया है, ये गोल वाला चुंबक का। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न है कि क्या, तो यहाँ एक प्रश्न बना है, देखिए, क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थ से बनी वस्तु पर ही चिपकते हैं? बिल्कुल, चुंबक जो है वो सभी पदार्थ पे नहीं चिपक सकता है। क्या प्लास्टिक पे आप इसको चिपका सकते हैं? बिल्कुल नहीं चिपका सकते हैं। लकड़ी पे? बिल्कुल नहीं। तो जो चुंबक होता है वो किसको किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा? तो लोहा को करेगा। किसको करेगा? लोहा को करेगा, निकेल को करेगा, कोबाल्ट को, स्टील को, इस सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जिसको नहीं करेगा, कांच, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सभी को नहीं करेगा, है ना। तो यानी चुंबक जो होता है वो केवल चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, इसको याद रखिएगा। चुंबक क्या करेगा? सिर्फ चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करेगा। चलिए आप समझते हैं कि 4.1 में चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ, क्रियाकलाप 4.1, आइए खोज करें। विभिन्न पदार्थ से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक ले। क्या है? एक चुंबक ले। पुनर्अनुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएगी। अपना पुनर्अनुमान तालिका 4.1 में अंकित करें। अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़े और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। अवलोकन करें कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती है। ये आप अवलोकन करें। अपने अवलोकन को तालिका 4.1 में अंकित करें, मतलब नोट करें। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना है। तो क्या ये की चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये जो होता है स्टील या फिर लोहा का बना होता है, ये करेगा आकर्षित। इसको नहीं करेगा। ये ब्लेड को करेगा, कॉपी को नहीं करेगा, धागा को नहीं करेगा। इस पिन को कर सकता है, ये पिन को करेगा। ये पिन आता है कॉपी में लगाने वाला, कील को करेगा। मैं जिसको राउंड कर रही हूँ उसको करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा। सीजर इसको कर सकता है बट इसको नहीं कर सकता है। पीछे वाले भाग को नहीं करेगा क्योंकि ये प्लास्टिक है, इसको करेगा। ग्लास को नहीं करेगा, पेंसिल को नहीं करेगा, मोमबत्ती को नहीं करेगा। ये स्केल है। स्केल दो टाइप का होता है, एक प्लास्टिक का होता है और एक स्टील का होता है। स्टील वाला जो होता है उसको कर सकता है बट इसको नहीं करेगा। इसको, ये जो है आपका स्टेपलर, इसको कर सकता है ना। तो इसको आप छांट सकते हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि किस किस चीज का चुंबक, ये इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि क्या आपका पुनर्अनुमान सभी वस्तु के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती है? क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं? प्रश्न यहाँ पे क्या बना है, देखिए, इस प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थ को समान रूप से आकर्षित करते हैं? यह प्रश्न का आंसर हम आपको आगे देते हैं। क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थ को समान रूप से आकर्षित करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें पता चला कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई, है ना, उससे चिपक गई, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हुआ वो चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोहा एक चुंबकीय धातु है। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल, कोबाल्ट भी चुंबकीय धातु है। अन्य धातु के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं।
अगर अन्य धातु के साथ ये चुंबक जो है मतलब कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, अगर बनता है तो उसको भी ये सही मतलब अपनी ओर आकर्षित करेगा। दूसरा डिफिनीशन है कि अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा उसे अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा उसे अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा ना उसको हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ओके, अब अपने भाषा में भी इसको नोट कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्ट नोट के माध्यम से शॉर्ट नोट बना लीजिएगा तो आप हर एग्जाम के टाइम में उसको रिवीजन करते रहिएगा फटाफट। अब आपके तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय पाई गई। तो बहुत सारा था, कॉपी था, उसमें पेन था, पेंसिल था, ये सभी अचुंबकीय पदार्थ था, है ना। अब है चुंबक के ध्रुव के बारे में समझते हैं। यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा चुंबक के ध्रुव से संबंधित, है ना। तो क्रियाकलाप 4.2 को आइए जांच करें। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोहरेतन, लोहरेतन समझते हैं लोहा का कतरन, लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़े फैलाएं। लोहरेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखे, कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोहरेतन क्या हुआ। लोहरेतन का क्या हुआ। क्या आप लोहरेतन के चुंबक से चिपकने के तरीकों में कोई विशेष बात देखते हैं। क्या लोहरेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है। इस प्रश्न का आंसर होगा कि ये चुंबक है कुछ जगहों पर अधिक चिपकेगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, क्योंकि ध्रुव पर ज्यादा इसका जो है वो आकर्षण होता है। चलिए यहाँ देखिए, दिखा दिया ना सबसे ज्यादा कहाँ पे चिपका है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सबसे ज्यादा चिपका है। हम देख सकते हैं कि लोहरेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है। किस पर। चुंबक के सिरों पर। और चुंबक को आप कितना भी छोटा कर दीजिए, कितना भी छोटा कर दीजिए, बिना ध्रुव का चुंबक नहीं होगा। तो हर कंडीशन में चुंबक के पास दो ध्रुव होता है, साउथ और नॉर्थ, यानी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव, है ना, चुंबक में होता ही होता है। मान लीजिए लोहरेतन भी है और इसको अगर मान लीजिए जितना छोटा लोहरेतन है उतना ही छोटा अगर चुंबक को आप तोड़ देते हैं तो उसमें भी दो ध्रुव बन जाएगा, साउथ और नॉर्थ पोल, है ना। और चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है, यानी शेष भाग पर क्या हुआ, कम चिपका, साउथ और नॉर्थ पर ज्यादा चिपका है। यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबक के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा। बिल्कुल हाँ, यही परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि हर चुंबक का ध्रुव दो ध्रुव होता ही होता है, एक ध्रुव का चुंबक संभव ही नहीं है ना। चलिए समझते हैं। चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। नोट कीजिएगा। चुंबक के वैसे आप हम जैसे भी जिसको हाईलाइट किए हो उसको भी आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। लोहरेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुव पर ही चिपकता है, वो चाहे आकार कोई भी हो। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। अभी हम आपको बताए हैं कि एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव ही नहीं है, भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, चाहे वो कितना भी महीन कर दीजिए, उसका दो पोल होगा ही, नॉर्थ और साउथ। छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। जो चुंबकीय ध्रुव होता है वो हमेशा क्या होता है, जोड़ा में होता है। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, इस बात को नोट कीजिएगा। यहाँ प्रश्न क्या है कि क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब हम दिशाएं ज्ञात करना, दिशाएं ज्ञात करना क्या है, दिशाएं ज्ञात करना। क्रियाकलाप 4.3 आइए प्रयोग करें। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक क्षर चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं। जैसे यहाँ पे लटकाया हुआ है, देख सकते हैं, लटका हुआ है ना। जब तक कि चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित न हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। विश्राम मतलब रुकने दे इसे बिल्कुल। फर्श पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। अब यह देखते हैं कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विराम अवस्था में ठहरता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि वो कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है। हम इसे कैसे पता कर सकते हैं।
यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान दें, मतलब सूर्य के उदय और अस्त होने की दिशा पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हमें लगभग अनुमान हो सकता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसीलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। तो यानी सूर्योदय और सूर्यास्त से आप ये पता कर सकते हैं कि चुंबक जो है वो किस दिशा की ओर रुकता है ना, स्वतंत्र चुंबक किस दिशा की ओर रुकता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इस बात को हमेशा अभी हम पढ़े हैं ना कि स्वतंत्र चुंबक जो होगा वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को ही दर्शाएगा, है ना। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। जो उत्तर दिशा को दर्शाएगा वो उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाएगा, और दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करेगा उसे दक्षिणी मुखी या दक्षिणी ध्रुव कहा जाएगा। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक कहाँ ठहरेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में, क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसे आप नोट कीजिएगा। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। इसी क्रियाकलाप को कह रहा है एक छड़ चुंबक के साथ आप लोहे के छोटे टुकड़े छोटी छड़ के साथ दोहराएं। क्या आप देखते हैं क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। मतलब लोहा का छड़ नहीं ठहरेगा उत्तर दक्षिण दिशा में, वो किसी भी दिशा में ठहर सकता है। लेकिन इस बात से ये पता चलता है कि जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। ये क्रियाकलाप हमें ये जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। अगर आपको पता करना है कि कोई धातु का टुकड़ा चुंबक है या नहीं तो इसे आप इस प्रयोग को करके पता कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशा जानने के लिए किया जाता है। इसीलिए दिक्सूचक का इस्तेमाल किया जाता था। इसी आधार पर पुराने समय में दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता था। कैसा? सुई के आकार का, जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। यहाँ पे देख सकते हैं चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में अंकित करती थी। कहाँ पे? उत्तर दक्षिण दिशा में। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात जिसकी जो सुई होगी वो उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखित न हो जाते हैं, तब तक इसे घुमाते हैं। और अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाए दिशाएं के अनुसार होती है। यहाँ पे दिया है कि और अधिक जाने। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है, छोटा वृत्ताकार, जिस पर कांच का एक आवरण होता है, जैसा कि 4.6 में दिखाया गया है। 4.6 जो इमेज है यहाँ पे देख सकते हैं, ये होता है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है, और ये चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके, जैसे हमारे घड़ी में होता है। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा होता है। उत्तर दिशा में लाल रंग से। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशा अंकित होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न पूछ रही है, हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं। अब अगर हमको अपने खुद से बनाना होगा दिक्सूचक तो कैसे बनाएंगे। क्रियाकलाप 4.4 आइए निर्माण करें। कुछ वस्तु जैसे कार्क का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाले लोहे की सुई, एक अस्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। क्या क्या चाहिए आपको सामग्री? कार्क का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाले लोहे की सुई, एक अस्थायी छड़ चुंबक और एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। सिलाई में काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी की मेज पर रखें। सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखे। दिखाए गए अनुसार चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदिश खींचे। सुई पर यहाँ पे देख सकते हैं खींच रहा है ना, ये सुई है और इस पे क्या कर रहा है? खींच रहा है सुई के अनुदिश। जब यह दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो उसे ऊपर उठाएं। जब यहाँ पहुंच जाए तब उसे ऊपर उठाएं। ठीक है, फिर से इस चीज को आप दोहराएं।
बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाएं जहां से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। मतलब बिना उठाएं, आप ऐसे कीजिए, इसको बस रगड़ते रहिए बिना उठाए आपको 30 से 40 बार दोहराना है। ठीक है। सुई के पास थोड़ा सा लोहरेतन या स्टील की पिन लाएं। सुई के पास अगर पिन या लोहरेतन सुई की ओर आकर्षित हो जाए तो इसका अर्थ है कि सुई चुंबक बन चुका है। यानी कि इस पे आप रगड़ेंगे अगर 30 से 40 बार और फिर उस सुई को आप एक लोहे की कील के साथ अगर आकर्षित करना चाहेंगे तो वो जो सुई होगा वो लोहे के कण को आकर्षित कर लेगा। इससे ये पता चलता है कि हम आपका चुंबक जो है वो बनके तैयार है। ठीक है। इस सुई को कार्क में क्षैतिज रूप से घुमाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में कार्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 4.7 ख में दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है। जब सुई रुक जाती है तो उसका तब आपका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन कौन सी दिशा इंगित करता है। इसे आप ध्यान देंगे कि कौन सी दिशा को इंगित करता है, ठहरता है। तो कार्क धीरे से घुमाएं और इसके रुकने का प्रतीक्षा करें। कार्क को आपको धीरे से घुमा देना है और छोड़ देना है जब तक ये रुके नहीं, और इसे कई बार दोहराएं। क्या सुई के सिरे हमेशा एक ही दिशा में इंगित करते हैं? अब है अगला टॉपिक आपका कि चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण? तो प्रतिकर्षण होगा, सॉरी आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा, ना कि प्रतिकर्षण होगा। तो आकर्षण होगा। आधुनिक दिक्सूचक 4.6 के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाए गए दिक्सूचक सुई जैसा एक उपकरण भारतीय द्वारा समुद्र में नौसंचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था, मछली के आकार का, जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या फिर मत्स्य यंत्र कहा जाता था। क्या कहते थे? मत्स्य यंत्र या फिर मत्स्य यंत्र। अब क्रियाकलाप 4.5 में आइए प्रयोग करें। दो ऐसे छड़ चुंबक ले जिन पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अंकित हो। इन्हें चुंबक 1 और चुंबक 2 के रूप में चिन्हित करें। चुंबक 1 लंबे भाग को 5 से 6 गोल आकार की पेंसिल के ऊपर रखें, जैसे चित्र 4.8 क में दिखाया गया है। चलिए देखते हैं 4.8 का क पिक्चर है ना, क यहाँ पे ये है ना, इसमें अब दिया है कि अब चुंबक 2 का एक सिरा पेंसिल पर रखें और एक के सिरे के पास लाएं। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें। अब देखिए कि क्या होता है। इसके बाद चुंबक 2 का दूसरा सिरा को चुंबक 1 के उसी सिरे के पास लाएं, जैसे 4.8 ख में दिखाया गया। क्या पेंसिल पर रखा चुंबक एक गतिमान हो जाते हैं? क्या यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इन अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो क्या बताएं आपको क्या होता है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये क है और ख है। इसको क्या करता है? यहाँ पे पेंसिल पे रखता है ना, पेंसिल पे रखा है दोनों को, और यहाँ पे इसको पास लाने का कोशिश करेगा। जब पास लाएगा तो ऑब्वियसली दोनों चुंबक जो है वो नॉर्थ को साउथ को आकर्षण नहीं करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। असमान ध्रुव को आकर्षण नहीं करेगा, सॉरी असमान ध्रुव को आकर्षण करेगा, समान ध्रुव को आकर्षण नहीं करेगा। अगर साउथ है तो नॉर्थ को करेगा, नॉर्थ है तो साउथ को करेगा, ना कि साउथ को करेगा, नॉर्थ को करेगा। ये सिचुएशन आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे कि दो चुंबक के असमान ध्रुव अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव अर्थात दोनों चुंबक के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे आप रियल लाइफ का भी इमेजिन कर सकते हैं। लड़का है तो लड़की की तरफ, लड़की है तो बॉयज को, बॉयज है तो गर्ल्स को, तो ये रिएक्शन होता है। उसी तरीके से यहाँ चुंबक में भी है। ये जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। क्या कोई लड़का से शादी करता है, मतलब कर लेता है, वो अलग चीज है, उसको अलग रिलेशन का नाम दिया जाता है। चुंबक में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो हमारा परंपरा है वो क्या है
कि गर्ल्स है तो बॉयज के साथ, बॉयज है तो गर्ल्स के साथ, है ना, ऐसा कनेक्शन बनता है। तो यहाँ पे चुंबक में भी है, साउथ है तो नॉर्थ के साथ, नॉर्थ है तो साउथ के साथ आकर्षण करेगा। अगर समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा। आपको नोट करना है इसको, ठीक है। किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएं, इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस पर आप क्या देखेंगे, आप पाएंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव को आकर्षित होंगे, उत्तरी और दक्षिणी दोनों को। इस क्रियाकलाप से हमें पता लगता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है। यानी किसी चुंबक को अगर पहचानना है तो आप उसके प्रतिकर्षण के गुण से भी पहचान सकते हैं। अब है कि दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है। यदि कोई चुंबक उसके समीप लाया जाए तो क्या वह यही व्यवहार दिखाएगा? बिल्कुल वही व्यवहार दिखाएगा। एक चुंबक के दिक्सूचक रखे और उसकी सुई के विराम अवस्था में आने की प्रतीक्षा करे। अब धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाएं, जैसा कि 4.9 क में दिखाया गया है। दिक्सूचक सुई का अवलोकन करें। क्या आप देखते हैं कि क्या कोई सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ, तो किस दिशा में विक्षेपित होगी? अब छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ उपर्युक्त चरण दोहराएं। क्या आप इसमें बार कोई अंतर देखते हैं? तो यहाँ पे आप समझेंगे, तो इसको इतना समझने का सिंपल सा तरीका है, साउथ तो नॉर्थ के साथ, नॉर्थ तो साउथ के साथ, है ना, यहाँ पे आकर्षित करता है। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाएगा, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दूर, यानी कि समान ध्रुव है इसलिए समान दूर हट जाता है। और जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं। दिक्सूचक सुई और एक चुंबक के बीच एक लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं। क्या इसमें दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्रियाकलाप 4.7 आइए जांच करें। क्रियाकलाप 4.6 के पहले या दूसरे भाग को दोहराएं। छड़ चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक को छेड़े बिना उनके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा 4.10 में दर्शाए चित्र के अनुसार रखें। अब दिक्सूचक सुई को ध्यान से देखें। क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य में रखने से दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? अपने अवलोकन तालिका 4.2 में अंकित करें। लकड़ी के टुकड़े के स्थान पर कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक शीट और पतली कांच की शीट रखकर उपयुक्त प्रक्रियाओं को दोहराएं। याद होगा ये सब जो गेम होता था हम लोग स्कूल में बहुत ज्यादा करते थे। क्या करते थे बताना, थोड़ा सा फनी है यहाँ पे, आप लोग समझिएगा। अगर कोई कपड़ा है तो कपड़ा के क्या करते थे, कपड़ा के इस साइड से भी एक चुंबक और कपड़ा के अपोजिट साइड से भी एक चुंबक रख के कपड़ा को बीच में दबा दिया जाता था। फिर भी ये चुंबक उसको चिपका लेता था, आकर्षित कर लेता था, है ना। तो यही चीज यहाँ पे बताना चाह रहा है आपको कि बीच में अगर कोई सेट रख देते हैं आप तो क्या चुंबक आकर्षित करेगा? बिल्कुल कर लेगा। जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपयुक्त उल्लेखित किसी भी सामग्री शीट को रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय पदार्थ के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है ना। मतलब ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय पदार्थ के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुंबक के साथ मनोरंजन। अब चुंबक के साथ मनोरंजन क्या है? चुंबक के बारे में जानने के बाद रेशमा बहुत उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबक का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्या हम चुंबक का प्रयोग करके एक माला बना सकते हैं? चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं। क्या हम गत्ते के ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील के गेंदे फूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? इस तरह का गेम आप लोग खेले होंगे, याद होगा। ये चुंबक का गोली हुआ करता था और ये ऐसे ऐसे घूमता रहता था, है ना। तो क्या हम गत्ते के ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील के गेंदे भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? स्टील का गेंद होता है ये। क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का एक उपयोग कर हम अपनी अंगुली या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। याद होगा
बचपन में जब कुआं में बाल्टी गिर जाता था तो उसको क्या किया जाता था, जब वो लोहे का बाल्टी होता था तो उसको ढूंढने के लिए उसमें एक रस्सी के माध्यम से उसमें चुंबक बांध दिया जाता था और उसको लटका के उसको ढूंढा जाता था। तो वो चुंबक क्या करता था, लोहे के डोल को अपनी ओर आकर्षित करता था और उसमें चिपक जाता था, है ना। चित्र 4.14 में दर्शाए गए दोनों कारों को पास में लाने पर क्या वो एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेगी या एक दूसरे से दूर जाएगी। यहाँ पे 1 मिनट छूट गया। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि माचिस की डिब्बियों से बनी 2 कार जिनके ऊपर एक छड़ चुंबक रखे हुए हैं। तो पूछ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चलिए समझते हैं। कुछ चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को नॉर्थ साउथ से चिन्हित किया जाता है, मतलब एन से नॉर्थ और एस से साउथ। कुछ अन्य चुंबक में उत्तरी ध्रुव सफेद बिंदु से दर्शाया जाता है, उत्तरी को सफेद से। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से भी दर्शाए जाते हैं। चुंबक को सुरक्षित कैसे रखें? चुंबक को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, क्योंकि चुंबक भी अपना गुण एक समय के बाद खो देता है जब उसे आप सही तरीके से नहीं रखेंगे। चुंबक को सुरक्षित कैसे रखें? चुंबक कहता है मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोरों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबक के विपरीत ध्रुव एक तरफ हो। दोनों चुंबक के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो, मतलब चुंबक को रखने के लिए आपको इस तरीके से रखना होगा कि दोनों एक अपोजिट ध्रुव में होना चाहिए और हमेशा पेयर में आपको रखना होगा। नॉर्थ को साउथ के साथ, साउथ को नॉर्थ के साथ इसे रखना होगा, तब ये अपना चुंबक जो है सुरक्षित रहेगा। 2 चुंबक के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हो। सिरों पर क्या हो? नर्म लोहे के टुकड़े। मुझे गर्म मत करो और गिराओ मत, हथौड़ों से मत पीटो, मुझे मोबाइल फोन या रिमोट के पास मत रखो। तो ये सभी से आपको सावधानी बरतनी होगी, तभी आपका चुंबक सुरक्षित होगा, है ना। तो चलिए अब पूरे चुंबक को हम समझ गए और ये समझने के बाद ही हम फटाफट एक बार जो है पूरा का विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि चुंबक क्या होता है। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो चुंबकीय पदार्थ चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे, निकेल, कोबाल्ट को आकर्षित करता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि चुंबक वो पदार्थ है जो किसी भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। इंग्लिश में इसको मैग्नेट कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोहा ले सकते हैं, स्टील हो गया, कोबाल्ट, निकेल। और चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है चुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबक जो है अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है किसी पदार्थ को, उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, शीशा, प्लास्टिक, कांच, रबर, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चुंबक जो होगा वो केवल चुंबकीय पदार्थ को ही आकर्षित करेगा। चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थ को ही आकर्षित करेगा। आकर्षण का मतलब होता है खिंचाव एक दूसरे के प्रति, है ना। छड़ चुंबक आप समझ गए हैं। छड़ चुंबक क्या होता है? जो छड़ के आकार का होता है उसे छड़ चुंबक कहते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक आप समझ गए होंगे, जो कि नॉर्थ और साउथ दिशा को दर्शाता है, जो कि पहले के जमाने में नाविक इस्तेमाल करते थे, उसे चुंबकीय दिक्सूचक कहते हैं। चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है साउथ और एक होता है नॉर्थ। और इस दोनों के बिना चुंबक आपका पॉसिबल ही नहीं है। चुंबक कितना भी छोटा है, चुंबक में 2 ध्रुव होगा, साउथ और नॉर्थ। साउथ नॉर्थ के साथ आकर्षित होगा और नॉर्थ साउथ के साथ आकर्षित होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। समान में आकर्षण नहीं होगा। तो प्रतिकर्षण और आकर्षण आप समझ गए होंगे। आकर्षण जब एक दूसरे को साउथ नॉर्थ के साथ, नॉर्थ साउथ के साथ, और प्रतिकर्षण किस किस में होगा? साउथ को साउथ के साथ, नॉर्थ का नॉर्थ के साथ प्रतिकर्षण होगा। समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, 1 मिनट। तो ये सब चुंबक का जो चुंबक किस किस आकार का होता है? वलय चुंबक होता है, यू आकार का चुंबक होता है आपका, और एक होता है छड़ चुंबक। ये सभी चुंबक के आकार हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें चुंबक का जो निर्माण कैसे हो सकता है, चुंबक आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। चुंबकीय पदार्थ पर अगर किसी लोहे को आप बिना उठाए हुए, है ना, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, अगर उसे बार बार 30 से 40 बार ऐसे ऐसे करते हैं, उसमें आकर्षण होता है, तो क्या होता है? वो चुंबक आपका बन जाता है। और एक ध्रुव वाला चुंबक तो आपका संभव है ही नहीं, चाहे चुंबक को आप कितना भी टुकड़े में तोड़ दे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। आकर्षण प्रतिकर्षण आप समझ गए कि आकर्षण प्रतिकर्षण कब होगा। आकर्षण हो हमेशा समान ध्रुव में होगा, आकर्षण समान ध्रुव में हमेशा आकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण हमेशा असमान ध्रुव में होगा, ठीक है। चुंबक की पहचान प्रतिकर्षण से तय होता है। चुंबक की पहचान किससे तय होता है? प्रतिकर्षण से। चुंबक का दिशा ज्ञात करने के लिए हम कैसे उपयोग कर सकते हैं?
तो स्वतंत्र रूप से लटका गया चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक कहाँ ठहरेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। इसको बात को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करता है हमारा पृथ्वी, और इसी सिद्धांत पर कंपास कार्य करता है। इसकी सुई उत्तर सिरा उत्तर दिशा में दिखाता है। जो कंपास की सुई होती है वो उत्तर दिशा में ठहरता है। चुंबक बनाने की विधि को आपको हम समझा ही चुके हैं कि लोहे की सुई को एक ही दिशा में बार बार चुंबक से रगड़ने पर चुंबक बन जाता है। ठीक है। चुंबक अपना गुण कब खो देगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जब उसे आप ऊंचाई से गिराते हैं, जब उसे आप समान ध्रुव में रखते हैं, जब उसे आग में रख देते हैं, हथौड़ा से पीटते हैं, मोबाइल फोन और रिमोट के पास रखते हैं, तो चुंबक अपना चुंबकत्व गुण खो देगा। तो इतना इनफ है आपके लिए इस चैप्टर से। ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये इसका सारांश है, इसको एक बार इसको भी देख लेते हैं। सारांश सेम ही होगा जैसा कि मैं आपको बताई हूँ। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोड़ों में ही रहते हैं। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ है जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, और अचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होता है जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जब दो चुंबक को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव मतलब उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव उत्तर दक्षिण को और दक्षिण उत्तर को आकर्षित करते हैं। ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। कुछ प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। दो चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय कहते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दिशा में ठहरती है। चुंबक में सर्वदा दो ध्रुव होते हैं। ठीक है। तो ये चलिए आपका कंप्लीट हो गया है। होप सो कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर ज्यादा समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा, लगा होगा कि नहीं आप ऐसे आगे कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगला वीडियो जो कि 360 डिग्री का क्लास 10th का आपका आने वाला है। क्लास 10th कल हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो अपलोड कर दे, मैराथन क्लास 10th का। ठीक है। उसका 11th 12th बच जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।